पुणे पोर्शे कांड के आरोपी रईसजादे की करतूत ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि करोड़पति पिता की बिगड़ी औलाद के पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो ना हो, लेकिन लोगों की जान लेने का लाइसेंस जरूर होता है। पुणे में 17 साल 8 महीने का लड़का शराब के नशे में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 करोड़ रुपए की कार चलाता है। एमपी के रहने वाले अनीश और अश्विनी नाम के 2 इंजीनियर को अपनी कार से रौंद कर मार देता है, लेकिन एक बड़े बिल्डर के बेटे को 15 घंटे में जमानत मिल जाती है। अपने बिल्डर पिता के रसूख पैसे के दम पर नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ली, लेकिन जहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वहां ये लड़का सिर्फ 15 घंटे में छूट गया। अदालत से इसे 300 शब्दों का निबंध लिखने जैसी शर्तों पर आसानी से बेल भी मिल जाती है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में मामले के तूल पकड़ने के बाद दबाव में आई महाराष्ट्र सरकार पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश देती है। हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन अवेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304 ए जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। पुणे हिट एंड रन केस में करोड़पति शहजादे के बिजनेसमैन पिता को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई। वो कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। आरोपी की कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रही है। नाबालिग आरोपी के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने कई कंपनियों की शुरुआत की थी। ब्रह्मा कॉर्प नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इनमें से एक है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल इस 40 साल पुरानी कंपनी के ही मालिक हैं। उनकी कंपनी ने पुणे के वडगांव, शेरी, खराड़ी, विमान नगर इलाके में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। आरोपी के परिवार की ब्रह्मा मल्टी स्पेस, ब्रह्मा मल्टीकॉन जैसी बिजनेस कंपनियां भी हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुणे में 5 स्टार होटल्स का निर्माण भी किया है। विशाल अग्रवाल के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों की कुल नेटवर्थ 601 करोड़ रुपए के आसपास है। विशाल अग्रवाल के बेटे ने भी अपनी गाड़ी से कई एक्सीडेंट किए हैं। विशाल अग्रवाल के बड़े बेटे ने वडगांव शेरी इलाके में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर दूसरे वाहन और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हिट एंड रन कांड के तूल पकड़ने के बाद दबाव में आई पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उस बार के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की है जहां नाबालिग आरोपी को शराब परोसी गई। आरोपी भले ही नाबालिग है, लेकिन उसने पुणे के कोजी बार में अपने दोस्तों संग पार्टी की, शराब पी और इसका बिल 48,000 रुपए चुकाया। अब पुलिस ने 2 बार को सील कर इसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। हमने कल ही कोर्ट को 2 एप्लीकेशंस मूव किए थे। एक कि ये केस एक हीनस क्राइम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसकी डेफिनेशन निर्भया कांड के बाद ऐड की गई थी। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। सेकेंड एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि ये एप्लीकेशन पे निर्णय होने तक इस एक्यूज को रिमांड होम में, चाइल्ड रिमांड होम में इसको रिमांड किया जाए। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। मीडिया में मामले के तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार और पुलिस दोनों ही दबाव में हैं। ऐसे में साफ है कि करोड़पति रईसजादे को उसके किए की सजा जरूर मिलने वाली है।